रूत की कहानी। बेतलेहम में जब न्यायिक हुआ करते थे, उस समय देश में अकाल पड़ा और खाने को लाला पड़ गया। तब नओमी और उसका पति एलीमेलेक उनके दोनों बेटे महलोन और किलियोन के साथ मोआब देश में रहने चले गए। वहां नओमी का पति एलीमेलेक मर गया और कुछ समय बाद नओमी का बेटा रूत से और दूसरे ने ओरपा नाम की लड़की से शादी कर ली। रूत और ओरपा दोनों मोआब देश की रहने वाली थी। करीब 10 साल बाद नओमी के दोनों बेटे भी मर गए। इससे नओमी और उसकी बहुओं पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब नओमी क्या करती? तब एक दिन नओमी ने अपनी बहुओं के साथ मोआब से अपने देश बेतलेहम चलने का निश्चय किया, क्योंकि मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, अतः वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहां रहती थी निकली और उन्होंने बेतलेहम लौट जाने का मार्ग लिया। रूत और ओरपा उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वे भी उसके साथ चल दी। थोड़ी दूर जाने के बाद नओमी ने अपनी बहुओं से कहा, तुम दोनों अपने मायके चली जाओ। नओमी ने अपनी बहुओं को चूमा और उन्हें खुद से विदा होने को कहकर फूट फूट कर रोने लगी। हम वापस अपने घर नहीं जाएंगे, हम आपके साथ आपके लोगों के पास चलेंगे। पर नओमी ने कहा, मेरी बच्चियों, तुम वापस चली जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। और जैसे तुम लोगों ने मेरे बेटे जो मर गए हैं और मुझसे दया दिखाई है, वैसे ही यहोवा तुम दोनों पर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में इज्जत और सम्मान पाओ। नओमी ने उनको चूमा और वे रोने लगी। और उन दोनों ने कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगे। पर नओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ। तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरे कोख में और पुत्र है जो तुम्हारे पति हो? क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हो चुकी हूँ। और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बड़ा है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरोध उठा है। तब वे चिल्लाकर फिर से रोने लगी। और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। तब ओरपा अपनी बात मानकर अपने घर को चल दी, लेकिन रूत नहीं गई। नओमी रूत से बोली, देख, ओरपा जा रही है, तू भी उसके साथ चली जा। लेकिन रूत ने कहा, मुझे जाने के लिए मजबूर मत कीजिए, मुझे अपने साथ चलने दीजिए। जहां आप मरेंगी वहीं मैं भी मरूंगी और मुझे भी वहीं दफनाया जाएगा। रूत की ये बातें सुनकर नओमी ने उससे फिर घर लौट जाने के लिए नहीं कहा। आखिरकार रूत और नओमी बेतलेहम पहुंच गई। तो नगर के स्त्रियां कहने लगी, क्या यह नओमी है? तो उसने उन स्त्रियों से कहा, मुझे नओमी नहीं, मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। अपने पूरे परिवार के साथ गई थी और देखो, उनके बगैर ही उनकी मृत्यु होने के बाद आई हूँ। इसलिए जब यहोवा ने ही मेरे विरोध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया, फिर तुम मुझको क्यों नओमी कहती हो? नओमी अपनी बहू रूत के साथ बेतलेहम पहुंची। उस समय गेहूं और जौ काटने की शुरुआत हो रही थी। नओमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था, जिसका नाम बोआज था। मोआबिन रूत ने नओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बीनते जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। इसलिए वह जाकर एक खेत में लौने वालों के पीछे बीनने लगी। और जिस खेत में वह संयोग से गई थी, वह एलीमेलेक के कुटुंबी बोआज का था। और बोआज बेतलेहम से आकर लौने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। और वे उससे बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। तब बोआज ने
अपने उस सेवक से जो लौने वालों के ऊपर ठहराया गया था पूछा, वह किसकी कन्या है? जो सेवक लौने वालों के ऊपर ठहराया गया था उसने उत्तर दिया, वह मोआबीन कन्या है जो नओमी के संग मोआब देश से लौट आई है। उसने कहा था, मुझे लौने वालों के पीछे पुलों के बीच बीनने और बालें बटोरने दे। तो वह आई और भोर से तब तक यही है, केवल थोड़ी देर तक घर में रही थी। तब बोआज ने रूत से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तुम सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बीनने को ना जाना, मेरी ही दासियों के संग यहीं रहना। जिस खेत को वे लौती हो उसी पर तेरा ध्यान लगा रहे और उन्हीं के पीछे पीछे चला। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि तुझे तंग ना करे? और जब जब तुझे प्यास लगे तब तब तू बर्तनों के पास जाकर जवानों का भरा हुआ पानी पी लेना। तब वह भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेसी पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली? जो कुछ तूने अपने पति के मृत्यु के बाद अपनी सास के लिए, और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़ ऐसे लोगों में आई है जिनको पहले तू ना जानती थी। यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। यहोवा तेरी करनी का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों के तले तू शरण लेने आया, उसने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यद्यपि मैं तेरी दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूँ, तो भी तूने अपनी दासियों के मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी। फिर खाने के समय बोआज ने उससे कहा, यहीं आकर रोटी खा और अपना कवर सिरके में डुबा। तो वह लौने वालों के पास बैठ गई और उसने उसको भुने हुए बाल दी और वह खाकर तृप्त हुई। कुछ बचा भी रखा। जब वह बीनने को उठी तब बोआज ने अपने जवानों को आज्ञा दी, उसको पुलों के बीच बीच में भी बीनने दो और दोष मत लगाओ। मुट्ठी भर जाने पर कुछ कुछ निकाल कर गिरा भी दिया करो और उसके बीनने के लिए छोड़ दो और उसे डांटा मत कर। वह सांझ तक खेत में बीनती रही। तब जो कुछ बीन चुकी उसे फटक कर और वह कोई एपा भर जौ निकाला। तब वह उसे उठाकर नगर में गई और उसकी सास ने उसका बिना हुआ देखा और जो कुछ उससे तृप्त होकर बचाया था उसको उसने निकालकर अपनी सास को दिया। उसकी सास ने उससे पूछा, आज तू कहाँ बीनती और कहाँ काम करती थी? धन्य वह जो जिसने तेरी सुधि ली है। तब उसने अपनी सास को बता दिया कि मैंने किसके पास काम किया और कहाँ, किस पुरुष के पास मैंने आज काम किया। उसका नाम बोआज है। नओमी ने अपनी बहू से कहा, वह यहोवा की ओर से आशीष पाए, क्योंकि उसने ना तो जीवित पर से और ना मरे हुए पर से अपनी करुणा हटाई। फिर नओमी ने उससे कहा, वह पुरुष तो हमारा एक कुटुंबी है, उनमें से है जिनको हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार है। फिर रूत मोआबीन बोली, उसने मुझे यह भी कहा, जब तक मेरे सेवक मेरी सारी कटनी पूरा न कर चुके तब तक उन्हीं के संग संग लगी रह। नओमी ने अपनी बहू रूत से कहा, मेरी बेटी, यह अच्छा भी है कि तू उसी के दासियों के साथ साथ जाया करे और वे तुझको दूसरे के खेत में ना मिले। इसलिए रूत जौ और गेहूं दोनों की कटनी के अंत तक बीनने के लिए बोआज की दासियों के साथ साथ लगी रही और अपनी सास के यहाँ रहती थी। एक दिन उसकी सास नओमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए आश्रय ना ढूंढूं कि तेरा भला हो? जब जिसकी दासियों के पास तू थी, क्या वह बोआज हमारा कुटुंबी नहीं? वह तो आज रात को खलिहान में जौ फटकेगा। तू स्नान कर तेल लगा, वस्त्र पहनकर खलिहान को जा, परंतु जब तक वह पुरुष खा पी ना चुके तब तक अपने को उस पर प्रकट ना करना, और जब वह लेट जाए तब तू उसके लेटने के स्थान को देख लेना। फिर भीतर जाकर उसके पांव के पास लेट जाना।
वह तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। रूत ने उससे कहा, जो कुछ तू कहती है वह सब मैं करूंगी। तब वह खलिहान को गई और अपनी सास के कहे अनुसार ही किया। जब बोआज खा पी चुका और उसका मन आनंदित हुआ, तब जाकर अनाज के ढेर के एक सिरे पर लेट गया। तब वह चुपचाप गई और उसके पाँव के पास लेट गई। आधी रात को वह पुरुष चौंक पड़ा और आगे की ओर झुककर क्या पाया कि वह पाँव के पास कोई स्त्री लेटी है। उसने पूछा, तू कौन है? तब वह बोली, मैं तो तेरी दासी रूत हूँ। तू अपनी दासी को अपनी चादर ओढ़ा दे, क्योंकि तू हमारी भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। उसने कहा, हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाई। क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। इसलिए अब हे मेरी बेटी, मत डर। जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूँगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री। और सच तो है कि मैं छुड़ाने वाला कुटुंबी हूँ, तो भी एक और है जिसे मुझसे पहले ही छुड़ाने का अधिकार है। रात भर ठहरी रह और सवेरे यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाले का काम करना चाहे तो अच्छा, वही ऐसा करे। परंतु यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाले का काम करने को प्रसन्न ना हो, तो यहोवा के जीवन की शपथ, मैं ही वह काम करूँगा। भोर तक लेटी रह। तब वह उसके पाँवों के पास भोर तक लेटी रही, और उससे पहले कि कोई दूसरे को पहचान सके वह उठी। और बोआज ने कहा, कोई जानने ना पाए कि खलिहान में कोई स्त्री आई थी। तब बोआज ने कहा, जो चादर तू ओढ़ी है उसे फैलाकर पकड़ ले। और जब उसने उसे पकड़ा, तब उसे 6 नपवे जौ नाप कर उसको उठा दिया। फिर वह नगर में चली गई। जब रूत अपनी सास के पास गई, तब उसने पूछा, हे बेटी, क्या हुआ? तब जो कुछ उस पुरुष ने उससे किया था वह सब उसने उसे कह सुनाया। फिर उसने कहा, यह 6 नपवे जौ उसने यह कहकर मुझे दिया कि अपनी सास के पास खाली हाथ मत जा। फिर नओमी ने कहा, हे मेरी बेटी, जब तक तू ना जाने कि इस बात का कैसा फल निकलेगा, तब तक चुपचाप बैठी रह, क्योंकि आज उस पुरुष को यह काम बिना निपटाए चैन न पड़ेगा। तब बोआज फाटक के पास जाकर बैठ गया, और जिस छुड़ाने वाले कुटुंबियों की चर्चा बोआज ने की थी वह भी आ गया। तब बोआज ने कहा, हे मित्र, इधर आकर यहाँ बैठ। तो वह उधर जाकर बैठ गया। तब उसने नगर के 10 वृद्ध लोगों को बुलाकर कहा, यहाँ बैठ जाओ। वे भी बैठ गए। तब वह उसे छुड़ाने वाले कुटुंबियों से कहने लगा, नओमी जो मोआब देश से लौट आई है, वह हमारे भाई एलीमेलेक की एक टुकड़ी भूमि बेचना चाहती है। इसलिए मैं सोचा कि यह बात तुझको जता कर कहूँगा कि तू उसको इन बैठे हुए के सामने और मेरे लोगों के इस वृद्ध लोगों के सामने मोल ले। और यदि तू उसको छुड़ाना चाहे तो छुड़ाए, और यदि ना छुड़ाना चाहे तो मुझे ऐसा ही बता दे कि मैं समझ लूं, क्योंकि तुझे छोड़ उसके छुड़ाने का अधिकार और किसी को नहीं है, और तेरे बाद मैं हूँ। उसने कहा, मैं उसे छुड़ाऊंगा। फिर बोआज ने कहा, तब तू उस भूमि को नओमी के हाथ से मोल ले। तब उसे रूत मोआबिन के हाथ से भी, जो मरे हुए की स्त्री है, इस मनसा से मोल लेना पड़ेगा कि मरे हुए का नाम उसके भाग्य में स्थिर कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि मरे हुए का नाम उसके भाइयों में से और उसके स्थान के फाटक से मिट जाए। तुम लोग आज साक्षी ठहरो। तब फाटक के पास जितने लोग थे उन्होंने और वृद्ध लोगों ने कहा, हम साक्षी हैं। यह जो स्त्री तेरे घर में आती है, उसको यहोवा इज़राइल के घराने की 2 उपजने वाले राहेल और लिया के समान करे, और तू एप्राती में वीरता करे, और बेतलेहम में तेरा बड़ा नाम हो, और जो संतान यहोवा इस जवान स्त्री के द्वारा तुझे दे,
उसके कारण से तेरा घराना पेरिस का सा हो जाए, जो तामर से युद्धा के द्वारा उत्पन्न हुआ। तब बोआज ने रूत को ब्याह लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। और जब वह उसके पास गया तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नाओमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो और यह तेरे जी में जी ले आने वाले और तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती है और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। फिर नाओमी उस बच्चे को अपने गोद में रखकर उसकी दाई का काम करने लगी। और उसकी पड़ोसिन ने यह कहकर कि नाओमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा, यासैन का पुत्र और दाऊद का दादा वही हुआ। प्रियो, इस कहानी में रूत इस बात का उदाहरण है कि कैसे परमेश्वर एक जीवन को परिवर्तित कर सकता है और उसे एक ऐसी दिशा में ले जा सकता है जिससे उसने पहले ही निर्धारित किया है। हम उसे रूत के जीवन में अपनी सिद्ध योजना के अनुसार काम करते हुए देखते हैं और ठीक इसी प्रकार वह हम सभी मानव जाति जो परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास रखते हैं उस पर करते हैं। क्योंकि रूत मोआबीन थी, एक मूर्ति पूजा माहौल से आई थी, लेकिन एक बार जब उसकी मुलाकात इज़राइल के परमेश्वर से होती है तो वह उसमें किए जाने वाले अपने विश्वास के कारण एक जीवित गवाही बन जाती है। वह बोआज से विवाह करने से पहले बहुत ही गरीबी स्थिति में रही, लेकिन उसका विश्वास था कि परमेश्वर उसके लोगों की देखभाल करने के लिए है। रूत हमारे लिए कठोर परिश्रम और विश्वास के लिए आदर्श का पात्र है। हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर एक विश्वासी लोगों को पुरस्कृत करता है और विश्वास के बिना परमेश्वर स्वीकार नहीं करता। परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले कभी भी नहीं हारते। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की।